बिग बॉस का घर जहां हर दिन लिखा जाता है नया ड्रामा। यहाँ दोस्ती भी डील होती है और डील भी कभी रियल नहीं होती। कोई रो रहा है फुटेज के लिए, कोई चिल्ला रहा है लाइमलाइट के लिए, पर असली गेम तो शुरू होता है जब कैमरा बंद होते हैं। मैं हूँ रितु सूरी सबरवाल और यह है बिग बॉस का असली रिव्यू, जहां मिलती है गॉसिप भी, लॉजिक भी और फुल ऑन तड़का भी। लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस रिव्यू बाय मी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के सेलिएंट फीचर्स थे बड़े मजेदार। मालती का था एक एस्ट्रो सेशन, फिर एक था कि उसका अपना मोटिवेशनल स्पीकर जो है, स्पिरिचुअल जो है तानिया, उसका था। फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम था घर वालों का, तो इन सब का परसेंटेज मिलना था उनको घर का राशन के लिए। तो मालती का पाम रीडिंग और तानिया का स्पिरिचुअल जो देना था उसको, इसका 40% राशन मिलना था अगर ये सक्सेसफुल रहा टास्क। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम था उसका मिलना था 60%। तो प्रैक्टिकल एग्जाम तो बहुत इजी था, उसमें एक एरो बना दिया था घर वालों को, एरो के शेप में बनना था, उनको गिनना था कितने कंटेस्टेंट्स चाहिए एरो बनाने के लिए, और उसको 1 मिनट में टास्क करना था कंप्लीट, और अच्छे से शेप अलाइन होनी चाहिए थी। और इसका जो हमारा जो बनी थी फरहाना बनी थी इंस्पेक्टर। फिर एक कप दिया था वो शैम्पेन कप टाइप, उसका आइसक्रीम कप टाइप वो बनना था। फिर एक बनना था इनको हाउस बनना था, एक स्टार बनना था, तो 1 या 2 गलत हुए थे, बाकी ठीक थे। तो इनको फिर राशन में पूरे मार्क्स नहीं मिले क्योंकि 40 तो मिलते थे, 60 के कम मिले, शायद 70 या 80 में को इतना ध्यान नहीं है। अब आ जाते हैं मालती के पाम रीडिंग रीडर पे, क्योंकि हमने पहले इसका जब बिग बॉस एंट्री में एंटर हुई थी ये, तो सब इसने कहा था मैंने अपने फादर से सीखी हुई एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री, पर मुझे तो बड़ा फेक सा लगा जो इसने उनके बारे में बताया, क्योंकि वो तो सब कुछ देख के आई, इतना तो सब कुछ बता देता है कोई, पर उसने क्या क्या बताया चलिए देखते हैं। फरहाना और प्रणीत को उसने सबसे पहले अंदर बुलाया। शहबाज लोग तो सब हंसने लगे, इनका हॉरोस्कोप, इनका एस्ट्रो पामिस्ट्री मिला रहे हो, इनकी शादी कब हुई ऐसे करके। तो फरहाना के लिए उसने कहा ये बहुत स्टबन है पर इसकी किस्मत अच्छी है और ये ओवर थिंक करे, ये तो हमें गेम प्लान से भी उसके पता चल रहा है। प्रणीत के लिए बोला ये एडजस्टिंग है, प्रैक्टिकल है और इसके डीप इमोशंस है, सब कुछ दिख रहा था भाई। ये हाथ की लकीरों से पता चलता है प्रणीत है लेफ्ट हैंडर, तो उसने अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करके सबने अपना दिखाया। अंगूठा, ये अंगूठा तो मुझे भी पता है जो ऐसे बेंड हो जाते हैं, जैसे गाइस मेरा, तो हम बहुत एडजस्टेबल होते हैं, और जिनका बिल्कुल बेंड नहीं होता वो बड़े स्टबन होते हैं, वो सबको पता है। फिर आए आशनूर और बजाज को उसने बोला ये बहुत झूठा है, कहता है मैं तो झूठ नहीं बोलता, कह रही नहीं तू बहुत झूठा है, प्रैक्टिकल है तू मगर तू सेल्फिश भी बहुत है। और अशनूर को तो बहुत गंदा बोला कि तू बहुत मीन है, तेरे थम से दिख रहा है। तो बुद्धू लड़की कह रही है अशनूर कि मेरे फादर का भी ऐसा ही है थम, तो तेरे फादर भी मीन हुए, इसका मतलब तो एक को नहीं बोलना चाहिए था ये बात। अशनूर के लिए उसने बोला ये स्टबन है, ओवर थिंकर है। और आशनु को बोला तुम चला सकती हो बजाज को, तो आशनु बोलने लगी अभी तो तुम कह रही थी कि बजाज बहुत प्रैक्टिकल है, तो फिर ये क्यों कह रही हो कि मैं चला सकती हूँ। उसने कहा पर तू मीन भी तो है, राइट ऑन। तो ये लोग बड़े दुखी हो कह रहे कोई ढंग का नहीं बताया हमें, कोई ढंग का नहीं बताया, हताश होकर चले गए बेचारे। फिर आए बशीर और नेहल। बशीर को उसने बोला तू जैसा दिखता है तू वैसा नहीं है, तू अंदर से कुछ और है, तू स्प्लिट्स वाला खेलना कब बंद करेगा। बशीर सवाल करता है अपने लव लाइफ के बारे में, कहता है, वो कहती है मालती की तूने तो अपने बारे में इतना गलत बताया सब ऑडियंस को, तूने बोला है जितने तो मेरे सिर के बाल है उससे ज्यादा तो मेरे लव अफेयर्स रह चुके, तो कौन लड़की तेरे जिंदगी में आना चाहेगी। वो कह रहा हाँ ये तो ऐसे अपने तड़ी दिखा रहा था ना, पर आजकल बशीर को बहुत कम दिखा रहे हैं मेकर्स, पता नहीं क्या बात है। नेहल को बोला ये बहुत इमोशनल है, पर इसको पता नहीं होता कि ये क्या बोल रही है, मतलब मुंह फटे बोल देती है और स्ट्रॉन्ग माइंडेड तो है ये। फिर आए तानिया और नीलम। तानिया के लिए थोड़ा अच्छा ही बोला, उसने कहा ये बहुत सॉर्टेड है, एंड इसको कह रही जबकि मैंने इसका हाथ नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था ये इतनी सॉर्टेड है, और शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, शी इज वेरी स्मार्ट, इसका हाथ बहुत अच्छा है, पर इसने ज्यादा मेहनत नहीं करी। इस पे तानिया भी हाँ कर दिया, हाँ मैंने इतनी मेहनत नहीं करी कि जितनी और लोगों ने करी। तो वो पूछती तानिया मेरा पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहेगा, मेरी शादी कब। उसने कहा शादी के बारे में नहीं मैं बता सकती, पर पॉलिटिकल कैरियर इतना ऊंचाइयां नहीं छुएगा, पर तेरे अंदर ठीक लीडरशिप क्वालिटीज तो हैं, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कोई औहदा नहीं मिलने वाला तेरे को। और जब घर वालों ने पूछा प्रेटेंशियस कौन है इन दोनों में, उसने कहा मालती ने तानिया है, वो तो हमें भी पता है। अब नीलम के बारे में क्या बोला, ये ओवर थिंकर है, दिल से करती है किसी के लिए, पर वो उसको कहती है मालती की तू तानिया से गाइड हो रही है, मतलब कि नीलम वो कहती है कि नीलम तू खुद अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है तानिया में, तानिया अपनी सारी बातें तेरे को बताते हुए ऑडियंस को बताती है, तो सब ऑडियंस को उसके बारे में सब कुछ पता चलता है, तेरे बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं। कहती नहीं नीलम अब तो मैं ऐसा नहीं करने देती, अब तो मैं भी इसको नहीं बोलने देती, मैं खुद अपनी बातें बहुत सारी बताती, पर हमें तो भाई एडिट कर दिया गया है, हमें तो कोई सुनने में आई नहीं इसकी कोई भी अपनी कोई मैटर इसने कभी कुछ बताया, बस कुकिंग के अलावा, या मैं कुकिंग नहीं करूंगी मुद्दे के बारे में, या मैं तुम्हें चाय बना दूंगी, तुम्हें पराठा बना दूंगी, छेड़छाड़ थोड़ी बहुत, कभी चिपकना इससे कभी चिपकना उससे। फिर आते हैं जीके और मृदुल। मृदुल को तो कहते थे ये तो मोस्ट अपन बंदा है, और फिर जीके को तो आती बोलती है तुम्हें इंडियन कुकिंग आती, हाथ देख के जान के बोलती है कि तुम्हारे अंदर एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग बड़ी लेट आई लाइफ में, 16 ईयर्स तो और कब आ जाती है, 16 ईयर्स तो इतना लेट नहीं है, पर कहते कि तुम्हारे 36 to 37 एज में कुछ चेंजेस आए लाइफ में बहुत बड़े, हो सकता है तब इसकी मैरिज हुई हो। अब ये कहता है कि तुम अपने हार्ट को कंट्रोल करते हो, तो तुम अपना क्या तुम्हें एग्जीक्यूट करना या क्या बोलना है वो सब तुम बड़े रैशनड बोलते हो, कंट्रोल वे में बोलते हो। तो गौरव पूछता है कि मैं जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ, वो कहती नहीं तुम अंदर और बाहर दोनों अलग हो। फिर आते हैं अमाल और शाहबाज।
शाहबाज को वो बोलती है ये बहुत आलसी है, जिद्दी है, झूठ नहीं बोलता। और शाहबाज खुश हो जाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अमाल को वो कहती है पर अमाल को मैं जीशान जी के साथ देखना चाहूंगी, क्योंकि जीशान कहते हैं ना कि अमाल जो है ये मेरा यंगर वर्जन है, तो दोनों को मैं साथ देखूंगी। अरे भाई जीशान का हाथ देख के तो उसने कहा इतने मोटे जो उंगलियां होती हैं अपने पाम से भी ज्यादा, वो लोग तो बड़े डाकू टाइप होते हैं, बड़े गुंडे वाले हथेली है इनकी, तो बड़े श्रूड होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं और कंट्रोल भी होता है, पर बड़े गुंडे वाले एलिमेंट होते हैं ये लोग। अब अमाल को वो बोलती है कि जो ये फील करता है वो ये बात बोल देता है, वो एक्शन में ले आता है, स्टबन तो ये है ही। तो ये बात हुई। अब वो कुनिका ने कहा भाई मैं तो अलग रह जाऊंगी, मुझे भी तो बुलाओ। कुनिका को बुलाते हैं, कुनिका आती पूछती है कि ये मेरे से चिढ़ता क्यों है अमाल। तो वो कहता है अमाल तो मेरे हाथ में, इसके हाथ में ऐसा क्या लिखा है कि जो ये मेरे से इतना चिढ़ता है। तो अमाल कहता है के लिखा है मेरे हाथ में। और अमाल तुम्हें ये नहीं पता, ऐसा ये जो पामिस्ट्री कहती है जो तुम्हारे थंब की यहाँ पे जो लाइंस होती है जहाँ पे जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट आता है, जैसे मेरा संजीव है तो मेरे एस है, तो ये बोलते हैं वो। तो के हुआ तो तेरी वाइफ का नाम के से होने वाला है, इसका मतलब तूने हिंट तो नहीं दी हमें, भाग जिसको तो प्यार करता उसका नाम कहीं के से तो नहीं शुरू हुआ। अब वो कुनिका के लिए बोलते हैं आप बहुत सॉर्टेड हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप मतलब कि कंपैशनेट हैं। और वो बोलती क्या मैं झूठ बोलती हूँ, वो कहती है नहीं। तो हो गई बात इनकी खत्म। तो ये इनका सेशन हुआ खत्म, जो सो लगा, मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। अब चलिए आते हैं तानिया के सेशन में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तानिया ने बड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट किया अपना टास्क। सबसे पहले आके बोलते हैं नमस्ते जय श्री राम, कहती हाफ ऑफ बिग बॉस हाउस का जो हमारा स्टे है वो खत्म हो चुका है, तो हम सबको अपने लिए तालियां बजानी चाहिए क्योंकि हम यहाँ तक आ चुके हैं और हमने अच्छा खेला है। तो मृदुल कहता है ऐसा लग रहा है मुझे आज से बिग बॉस हाउस में सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। वाकई में वो इस तरीके से ही पेश करी थी। तो कहती मैं अपनी सीट पे बैठ जाती, सोफे पे बैठ जाती है। अभिषेक को बुलाती है, अभिषेक को कहती है क्या तुम उस चीज को लेकर स्टबन होते हो जो तुम होते हो मुझे सब, और तुम ये कहते हो मुझे सब आता है, मतलब तुम स्टबन हो बेसिकली, इतना ही बोल के उसका कट जाता है। अब जीके के बारे में बोलती है तुम अपने लिए एक्सट्रीम रूल सेट कर रहे हो कि मुझे ऐसा ही दिखना है, मुझे ऐसा ही दिखना है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने इम्परफेक्शंस भी दुनिया को दिखाने, क्योंकि हमारे जब इम्परफेक्शंस दुनिया देखती है तो ही वो हमारे साथ जुड़ती है। ये बात तो उसने सच बोली। उसने कहा मुझे मालती ने भी बताया मेरे बारे में, तानिया के बारे में कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, लोग मेरे को ऐसे ट्रोल करें, तब भी मैंने परवाह नहीं करी। मैं नहीं डरी इस बातों से, तभी भी मैंने आज भी नीलम को बोला कि मैं तो अपना असम से चाय लाती हूँ, तो चाय पत्ती लाती हूँ। तो कह रही मेरे को नहीं परवाह, पर मुझे ऐसे हर समय लोगों के सामने मैं अच्छा दिखूं, मुझे ये सब नहीं सोचना है। जो मेरे को फ्रीली अपनी जिंदगी जीनी है, इतना अपने को कंट्रोल करके मुझे नहीं जीना है। आप भी ऐसे मत जियो, जो आप हो वैसे दिखो। ये नहीं कि हर चीज अपने को इतना ही कंट्रोल कर लो कि अपना रियल सेल्फ तो दिखाना बहुत दूर की बात है, तुम दिखो ही ना। दिखने के लिए तो भाई फुल ऑन जिंदगी जियो। कहते हैं वो जी के कि तुम्हें पता नहीं है जब प्लेन टेक ऑफ करता है, जब रनवे पे चलता है वो धीरे चलता है, जब टेक ऑफ करता है तो अब मैंने टेक ऑफ कर लिया, सब लोग अपनी सीट पे बांध दो, तूफान आने वाला हो, भाई देखते हैं जी के तुम क्या करने वाली हो। फिर आती प्रणित की बारी, उसको बोलती तुम टैलेंटेड हो, जब तुम यहाँ से निकलोगे, वो कहते क्या मतलब यहाँ से निकलो, कहते जब ये गेम खत्म हो जाएगा तो तुम अपने लॉजिक से जो तुम्हारे जो को मतलब जो है कलीग्स वगैरह है उन्हें बताना जो वो गलतियां, इसने तो खुद ही इतनी गलतियां करी हुई है, लोगों को क्या बताएगा, बकवास। फिर मालती को बुलाती, मालती के लिए बड़ा अच्छा बोलती कि तुम रेडियंट हो, बड़ी पॉजिटिवली बोली कि तुम दिए जैसी हो क्योंकि तुम दिवाली के टाइम आई हो। पर वो कहती तुम अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो कंट्रोल रखो, किस तरीके से तुम्हें किसी से बात करना है या उसको बताना है, इसके लिए तुम माइंडफुल रहो। फिर आते हैं भाई अमाल, वो कहती है भाई तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, कोई भी पत्रिका उठा के देख लो, कोई भी डायलॉग देख लो, उसमें तुम ही तुम हो, तुम फाइट करते हो, एक एक मोमेंट्स को फाइट करते हो, तुम फाइटर मोड ऑन रहता है, पर तुम एक एक दिन को काटने के लिए जी रहे हो। पर ऐसा तुम मत करो, तुम्हारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है उसको वेस्ट में जाने दो। मैं भी सोचती हूँ भगवान ने तुम्हें कितना टैलेंट दिया है और मैं जेलस भी होती हूँ, तो अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो। रोज सुबह उठ के, अच्छी राय दे रही है वैसे तो, रोज सुबह उठ के अपना टैलेंट को और पॉलिश करो, लोगों के सामने दिखाओ, सारा दिन मतलब वेस्ट मत करो, टेंशन में दुख में सड़ते मत रहो, और डेली अपने गिफ्ट ऑफ गॉड को ग्रो करो। और फिर कहती है ओहो अमाल तो हम सबके दिल की धड़कन है, दिल सबके पास है पर सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है। तो मृदुल ने बाद में मजाक उड़ाया, तो इसका मतलब सबका दिल अमाल के दिल से ही धड़क रहा है हम सबका। और प्रणीत कहता है फिर तो हॉस्पिटल में आईसीयू में अमाल कोई रख लो और कुछ भी वेंटिलेटर या कोई मशीन रखने की जरूरत नहीं है, दिल तो यही इसी के पास है, इसी के दिल से हम सबके दिल धड़क रहे हैं। भैया कितना उससे ज्यादा इश्क लड़ा रही है, क्या कर रही है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आके ये सब खत्म होता है इसका सेशन, बस अमाल 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 करती रहती है। अब फरहाना की भी भूत बन के उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी फरहाना ने, भाई इसको तो एक वेब सीरीज में मिल जाएगा जहाँ पे भूतों का रोल होगा, बहुत अच्छा वेल प्लेड फरहाना। अब मालती जो है कुकिंग टेबल पे बैठती है पैर रख के, वो तो सबको पता है ऐसे नहीं बैठते, वैसे शो करती है कि मेरे को आईपीएस ऑफिसर बनना था, मेरे घर वाले मेरे को बाहर नहीं जाने देते थे, बॉब कट बाल रखवाते थे मेरे, तो इसको कुकिंग वुकिंग कुछ नहीं आती, वो चपाती ऐसे रोल करती। मेरे दिल को बुलाया उसने तो जलाई थी, और फिर पैर रख के बैठ जाती है। तो कुनिका जी तो टोकेंगी भाई, वो तो गलत कही, उसने कहा ऐसे मत बैठो। फिर उसने कहा कुनिका ने मैं तुम्हें
तुम्हें समझाओ सिखाऊंगी कैसे बर्तन धोने के बाद कहाँ कहाँ सेट करने, क्योंकि सबकी जगह फिक्स होती है बर्तन की, वो उसके नहीं आती। कहती मैं तुम्हें राय दूंगी कि अगली बार जब कोई भी कैप्टन बनेगा तब भी तुम किचन ड्यूटी ले लेना, क्योंकि सारा दिन इधर उधर बैठ के क्या बातें करनी, टाइम को यूटिलाइज करो। ये बात तो पुनिका जी ने सही बोली और मैं तुम्हें गाइड करूंगी। तो ये हुआ इनके बारे। अब तानिया और नीलम खुप करें, क्योंकि जीशान जी बाकी लोगों से बात करें तो चिढ़ रही है दोनों। कह रही ये सर जो कहते हैं, तानिया कहती कि हम 8 लोग का ग्रुप बनाएंगे, पर कह रही मैं क्यों बनाऊंगी, हम तो अकेले आए थे, हम अकेले चले जाएंगे, अकेले खेलेंगे अपना गेम, अकेले तो हम आए थे। और 8 का ग्रुप बनाएंगे, उसमें 4 लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते, तो वो तो मुझे वैसे ही नॉमिनेट कर देंगे। बात तो अकलमंदी की कर रही है वो। और अब भैया नया एक आया नीलम ने, क्योंकि मना कर दिया वो कुकिंग नहीं कहेंगी, और इसका दायित्व ले लिया है अपने अभिषेक बजाज ने। उसने कहा ठीक है कोई कुकिंग मत करो, मैं कुकिंग करूंगा भाई, मैं सीख लूंगा और मैं थोड़ा बहुत तो देख भी चुका हूँ और मैं कुकिंग करूंगा। वाह भाई वाह, या तो कंटेंट के लिए कर रहा है, पर जो भी कर रहा है बड़ा अच्छा मूव लगा। फिर आता है ड्रेसअप होके आशनूर के साथ, कहता है सबकी भूख करेंगे हम, आशनूर और बजाज। और फिर वो आता है किचन में, आशनूर कहते हैं चलो बुलावा आया है, भोजनालय में बुलाया है। फिर कुनिका जी से लेते हैं आशीर्वाद। फिर वो आशनूर ड्रामेबाजी फुल ऑन है भाई, कुछ तो एंटरटेनमेंट करेंगे ही भाई। अच्छा लगा वैसे तो मुझे। वो कहती है आरती उतारती है उसकी, कहती है अभिषेक होगा तुम्हारा अब, और आरती टीका तिलक लगाती है, कहती है तुम्हें हार पहनाया जाएगा। वो कहता है कि सुरक्षा कवच, वो एप्रन पहनाती है, और वो कहती है अन्नपूर्णा माता का तुम पे ब्लेसिंग्स बनी रहे। और सब मजाक उड़ा रहे हैं, सब तो नहाए धोए भी नहीं। मालती कहती है कि हम लोग तो नहाए भी नहीं है, और हमारी ऑडियंस कह रही होगी ये तो नहा धो के काम पे आ गए और हम लोग बैठे हुए गंदे से बने हुए गॉसिप करने के लिए। तो वो कहता है, शाबाश कहता है ए भाई अभिषेक दूर बैठे बैठे ये लोग बातें करें, नजर ना लगे, तू बाहर जाकर भी ढाबे में ऐसे ही काम करे। अब मालती जीशान जी और शाबाश को बताती है हमारी 2 तरह की ऑडियंस होती है, एक तो स्मार्ट है और एक ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। तो जो ज्यादा स्मार्ट लोग हैं वो कम लोग हैं, जो ज्यादा स्मार्ट नहीं है वो इन लोग को पसंद करते हैं, और स्मार्ट वाले लोग हम लोग जैसों को पसंद करते हैं। पर अभी तो यही दिख रहे हैं ना, हम तो गंदी दिख रहे हैं, कह रही हम तो आलसी बने दिखे, तो अभी तो दोनों तरीके के ऑडियंस इनको ही पसंद कर रहे होंगे। माल कहता है मुझे तो लगता है ये दोनों एक्टिंग करते हैं, दोनों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाहर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, और ये हमारा फुल ऑन नाटक कर रहे हैं। वो भैया कह रहा है धीरे धीरे पकाओ, बहुत अच्छा किया। तो वो ये बात भी सही है कि भाई खाली गर्ल्स की कुकिंग करें, गर्ल और बॉय मिक्स करके भी तो कर सकते हैं। जी के तो पता नहीं कब कुकिंग करने आएगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है इसकी। अब मुझे तानिया का फिर भी अच्छा लगा, पर अमाल के लिए उसने बहुत ज्यादा बोला था गलत, मुझे तो इतना पसंद आया नहीं। अमाल को ज्यादा ही ऊंचा उठा के चल रही है, पता नहीं क्यों इतनी चमचागिरी कर रही है उसकी, कुछ समझ नहीं आई है बात मेरे को उसकी। तो दोस्तों ये था आज का बिग बॉस का हंगामा। कहीं किसी ने मारनी है बैक स्टेप, और कौन बनेगा नेक्स्ट टारगेट, उसके लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ ट्रूथ, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा क्लासी और फुल ऑन सैसी। मैं हूँ रितु, मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक बिग बॉस के घर का दरवाजा बंद पर ड्रामा ओपन 24/7।